जय हिंद दोस्तों। मैं अशोक कुमार। आज मैं आप सबको भारत में मिट्टी का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने पहले पार्ट में मिट्टी मौसम के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसमें मिट्टी मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार और दूसरा प्रकार और कई चीज़ों के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में आप सबको बताया। मैं इस वीडियो में आप सबको मिट्टी के प्रकार में तीसरा प्रकार बताने जा रहा हूं। तो तीसरा प्रकार हमारा है लाल मिट्टी। क्या है तीसरा प्रकार? लाल मिट्टी। तो इसका पहला पॉइंट हमारा है लाल मृदा में फेरस ऑक्साइड। क्या? लाल मृदा में फेरस ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल मिट्टी में फेरस ऑक्साइड की अधिकता होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें जीवाश्म। क्या? जीवाश्म माने जीवों के कुछ तत्व और पोषक तत्वों की कमी होती है। किसमें? लाल मृदा में जीवाश्म और पोषक तत्वों की कमी होती है, माने लाल मिट्टी में जीवाश्म और पोषक तत्वों की कमी होती है। तीसरा पॉइंट देखा जाए क्या हमारा तीसरा दिया है, यह मृदा भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मृदा? लाल मृदा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। चौथा है इस मृदा में मोटे अनाज की उत्पादन किया जाता है। किस मृदा में? लाल मृदा में मोटे अनाज की उत्पादन किया जाता है, माने लाल मृदा में मोटे अनाज अधिक उगाए जाते हैं। तीसरा हमारा खत्म हो। चौथा हमारा है लेटराइट मिट्टी। कैसी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। इसके बारे में पढ़ा जाए क्या क्या है, क्या इसकी विशेषता है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है लेटराइट मिट्टी में कि यह मिट्टी सख्त कैसी होती है? यह मिट्टी सख्त व कठोर होती है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी कैसी होती है? सख्त या कठोर होती है। दूसरा पॉइंट है यह मृदा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। कौन सी मृदा? लेटराइट मृदा तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है इस मृदा में काजू का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि किस मृदा में काजू का उत्पादन किया जाता है, तो लेटराइट मृदा में काजू का उत्पादन किया जाता है। चौथा पॉइंट है इसी में, चौथा देखा जाए। चौथा दिया है यह मृदा सख्त व कठोर होने के कारण ईंट बनाने के काम आती है। क्या बनाने के काम? ईंट बनाने के काम आती है। कौन सी मृदा? लेटराइट मृदा। क्योंकि यह कठोर होती है इसलिए इससे ईंट का निर्माण किया जाता है। अगला पांचवा हमारा है पीट या दलदली मृदा। पांचवा प्रकार है पीट या दलदली मृदा। इसके बारे में देखा जाए क्या क्या है, इसकी क्या विशेषता है। तो पहला है इसे है यह मृदा जीवाश्मों से बनी होती है। किससे बनी होती है? जीवाश्मों से बनी होती है। कौन सी मृदा? पीट या दलदली मृदा जीवाश्मों से बनी होती है, माने जीवों के अंशों से बनी होती है। दूसरा है इसमें सूक्ष्म तंतुओं की कमी होती है। किसमें? दलदली या पीट मृदा में सूक्ष्म तंतुओं की कमी होती है। तीसरा पॉइंट है ये मृदा भारत के गुजरात के कच्छ के रण तथा तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सी मृदा? पीट या दलदली मृदा कहाँ पाई जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में तथा तराई के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला हमारा है छठवां पर्वतीय मृदा। इसके बारे में देखा जाए तो पर्वतीय मृदा में हमारा पहला पॉइंट है इस मृदा में जीवाश्म तथा ह्यूमस की अधिकता होती है। किस मृदा में?
पर्वतीय मृदा में जीवाश्म तथा ह्यूमस की अधिकता होती है। कैसे? पर्वतों पर बहुत सारे वन होते हैं, जब वनों की पत्तियां नीचे आती है तो उससे मृदा का निर्माण होता है। इसी कारण पर्वतीय मृदा में जीवाश्म, जीव के अंश और ह्यूमस की अधिकता होती है। दूसरा पॉइंट है, इस मृदा में गहराई बहुत कम होती है। किस मृदा में गहराई बहुत कम होती है? तो पर्वतीय मृदा में गहराई बहुत कम होती है, क्योंकि पर्वतों पर केवल कंकड़ और पत्थर ही होते हैं। लेकिन धीरे 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 वो कंकड़ पत्थर धीरे धीरे क्या टूटते हैं और पत्तियां उन पे गिरती है और उसी से मृदा का निर्माण होता है। इसी कारण पर्वतीय मृदा बहुत कम गहरी होती है, माने उनकी गहराई बहुत कम होती है। तीसरा पॉइंट है, यह मृदा भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम आदि राज्यों में पाई जाती है। माने पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर, क्या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम के राज्यों में पाई जाती है। चौथा पॉइंट है, इस मृदा में सेब, केसर तथा चाय का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, चाय, सेब और केसर का उत्पादन सबसे अच्छा किस मृदा में किया जाता है? तो सेब, केसर और चाय का उत्पादन सबसे अधिक पर्वतीय मृदा में होता है। अगला हमारा है, ये था हमारा 6वां, अब की है 7वां क्या है हमारा? लवणीय या क्षारीय मृदा। कौन सा? लवणीय या क्षारीय मृदा। इनको देखा जाए, इनमें पहला पॉइंट है, इस मृदा में लवण व क्षार की अधिकता के कारण उपजाऊ नहीं होती है। कौन सी मृदा? लवणीय या क्षारीय मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इस मृदा में लवण या क्षार की अधिकता होती है, इसी कारण यह मृदा उपजाऊ नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है, स्थानीय भाषा में इस मृदा को रेह, थूर, कल्लर या चौपन कहते हैं। जैसे गांव में बहुत सारे ऐसी मृदा है जहाँ रेह, जिससे पहले के ज़माने में उससे कपड़ा धोते थे, लोग नहाते थे, वो कैसा होता है? क्षारीय होता है और लवणीय होता है, इसलिए इस मृदा में खेती नहीं की जा सकती है। तो कह रहा है, स्थानीय भाषा माने इस समय या बोलचाल की भाषा में लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा को कहते हैं रेह, इसको गांव में बोलते हैं थूर या धूर, क्या धूर, कल्लर और चौपन कहते हैं। अगला तीसरा पॉइंट हमारा नोट में दिया है, नोट, इस मृदा में जिप्सम, क्या जिप्सम का प्रयोग करके कृषि योग्य बनाया जाता है। किस मृदा में? लवणीय या क्षारीय मृदा में जिप्सम का प्रयोग करके इसको कृषि योग्य बनाया जाता। माने ऐसी मृदा जिसको रेह बोलते हैं, धूर बोलते हैं, कल्लर बोलते हैं, उसमें खेती नहीं की जा सकती, लेकिन उस मृदा में जिप्सम का प्रयोग करके उस मृदा को कृषि के योग्य बनाया जा सकता है। लास्ट वाला हमारा है मरुस्थलीय मृदा। क्या? मरुस्थलीय मृदा 8वां प्रकार है मरुस्थलीय मृदा। इसको देखा जाए तो इसमें पहला पॉइंट है, इस मृदा का निर्माण पर्वतों के अपरदन के द्वारा होता है। मरुस्थलीय मृदा का निर्माण कैसे होता है? पर्वतों के अपरदन के कारण मरुस्थलीय मृदा का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है, इस मृदा में महीन छोटे बालू के कण विद्यमान रहते हैं। किस मृदा में बालू के छोटे छोटे कण विद्यमान रहते हैं? तो मरुस्थलीय मृदा में महीन छोटे बालू के कण विद्यमान रहते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह मृदा भारत के पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भारत के पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय मृदा। चौथा पॉइंट हमारा दिया है, इस मृदा में जल के द्वारा अधिक सिंचाई करके कृषि कार्य किया जाता है। माने मरुस्थलीय मृदा में जब बहुत अधिक जल के द्वारा सिंचाई करेंगे तभी कृषि कार्य किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। माने इस मृदा में जल की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। अब यहाँ हम थोड़ा बहुत नक्शे के बारे में आप सबको बताएंगे कि नक्शे में जो हमारा भारत का नक्शा है इसमें कहाँ
किस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाया जाता है उसको देखेंगे। देख लिया जाए थोड़ा नक्शे के बारे में। तो दिया हमारा नक्शे में पहला दिया है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कहाँ पाया जाता है? देखो पर्वतीय मृदा हमारा यही है, यहाँ से ऐसे 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 यहाँ तक है। ये कैसी मृदा है? पहाड़ है, यहाँ सब क्या है? पहाड़ है। तो यहाँ पर्वतीय मृदा पाया जाता है। पर्वतीय मृदा में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम में पाया जाता है। पर्वतीय मृदा में कौन सी तत्व अधिक पाए जाते हैं? जीवाश्म और ह्यूमस। अगला हमारा है लेटराइट एवं ईंट वाली मृदा। लेटराइट व ईंट वाली मृदा ये कहाँ पाई जाती हैं? इसमें पोषक तत्व और जीवाश्म की कमी होती है। इस मृदा में पोषक तत्व और जीवाश्म की कमी होती है। लेटराइट मृदा हमारा यहीं पाया जाता है। कहाँ कहाँ हो गया? अगला हमारा है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा देखिए हमारा यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है? दोआब क्षेत्र में। कहाँ? दोआब क्षेत्र में। दोआब क्षेत्र माने दो नदियों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसी को दोआब क्षेत्र बोलते हैं। तो हो गया गंगा, कृष्णा, कावेरी। आया? गंगा, कृष्णा, कावेरी जो नदियाँ हैं उनके बीच में जो खाली स्थान उसी को बोलते हैं दोआब क्षेत्र। वहाँ किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। वहीं पर आपका खादर, बांगर मृदा पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ होती है। अगला आपका मरुस्थलीय मृदा। इसको देखा जाए कहाँ कहाँ पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा आपके यहाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती है। देख लीजिए पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जहाँ सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। माने मरुस्थलीय मृदा में अगर आपको खेती करना है तो वहाँ सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, माने पानी अधिक लगेगा। अगला देखा जाए, अगला आपका पीट या जैव मृदा। अगला है आपका पीट या जैव मृदा। ये कहाँ पाया जाता है? देखिए पीट या जैव मृदा यही किनारा है, यहीं पर आपका पीट या जैव मृदा पाया जाता है। जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में आपको कैसी मृदा पाई जाती है? पीट या जैव मृदा, जहाँ मोटे अनाज उगाए जाते हैं। कैसे अनाज? मोटे अनाज। अगला आपका इधर भी है पीट या दलदली मृदा। पीट या दलदली मृदा जो कहाँ होता है? देखो पीट या दलदली मृदा जो है उसका क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के कच्छ के रण में और तराई क्षेत्रों में पीट या दलदली मृदा पाई जाती है, जिसमें जीवाश्म बहुत अधिक होता है। हमारे इसमें जीव के अंश बहुत अधिक होते हैं। अगला आपका है काली मृदा। काली मृदा आपको कहाँ से मिलता है? दक्कन के पठार से। ये क्या है? आपका दक्कन का पठार है। तो काली मृदा आपके दक्कन के पठार, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसे काली मृदा को कपासीय मृदा कहते हैं, क्योंकि काली मृदा में कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है। और लास्ट में आपका है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा आपका देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक माने इन क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक आदि राज्यों में लेटराइट मृदा पाया जाता है। लेटराइट मृदा सख्त व कठोर होती है, इसलिए इनसे ईंट का निर्माण किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप सबको जो कुछ बचा होगा या अगले पार्ट के बारे में आप सबको बताया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।